हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम कर रहे हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में ऑलरेडी हमने हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है। आज इस वीडियो में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं हमारा थर्ड ग्लैंड विच इज पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसकी डायग्राम आपको यहाँ साइड में दिख जाएगी, तो आप उससे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम पीनियल ग्लैंड का एनाटॉमी देखेंगे, देन हम फिजियोलॉजी देखेंगे। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा एक ग्लैंड होता है हमारे ब्रेन के अंदर। ओके, तो देखो स्मॉल कोन शेप्ड, या फिर बहुत सारे बुक्स में ये पाइन कोन शेप्ड भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों ही लिख सकते हैं, कोन शेप्ड या फिर पाइन कोन शेप्ड। ठीक है, तो आप स्लैश करके दोनों ही लिख सकते हो। ओके, तो स्मॉल कोन शेप्ड या फिर पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड ये होता है। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटा सा, आप डायग्राम में देख सकते हो, लोकेटेड नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन का सेंटर होता है उसके पास में ये होता है, अटैच टू रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल्स। तो हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं टोटल, और वो जो 4 वेंट्रिकल्स में से जो थर्ड वाला वेंट्रिकल है उसके रूफ से ये अटैच्ड होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड ये एपिथैलेमस का पार्ट होता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है उसको हमने कुछ डिवाइड किया हुआ है, जैसे थैलेमस है, एपिथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, ऐसे करके हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये एपिथैलेमस का पार्ट होता है। ओके, उसके अलावा ब्लड सप्लाई में बहुत रिच है, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया एनाटॉमी। नेक्स्ट हम फिजियोलॉजी की अगर बात करें, तो फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। अगर पीनियल ग्लैंड के फंक्शन की मैं बात करूं, तो इसका मेन फंक्शन ही ये है कि ये मेलेटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेलेटोनिन के फर्दर क्या फंक्शन है, मतलब मेलेटोनिन क्या करता है। तो देखो, फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन क्या है, रेगुलेट स्लीप वेक साइकिल। तो हमारा जो एक स्लीप वेक साइकिल होता है, मतलब किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे उठना है, हमें नींद भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, या फिर हम उठ भी खुद जाते हैं। बहुत सारे लोगों में ऐसा है कि जिस टाइम पे वो उठते हैं उसी टाइम पे उठ जाते हैं, मतलब अगर आदत है, अगर कल 6 बजे उठ गए थे तो उसके बाद आदत बन जाती है और उसके बाद 6 बजे उठते हैं या 5 बजे उठते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किस टाइम पे उनका क्या चल रहा है, किस टाइम पे उठते हैं वो। ठीक है, तो हमारा जो मेलेटोनिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल्स सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम क्या है, अब देखो जो सर्काडियन रिदम है ना, ये हमारे फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, ये जो पैटर्न है हमारा, ये पैटर्न को हैंडल कौन कर रहा है, सर्कैडियन रिदम। ठीक है, और ये सर्कैडियन रिदम क्या करता है, ये बेसिकली जब आप, कब आपको भूख लगेगी, कब आप भूख की वजह से चिड़चिड़े हो जाओगे, कब आपको खाना खाना चाहिए। हम अगर क्लॉक नहीं भी देख रहे हैं, सपोज हम नहीं देख रहे कि टाइम क्या हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है, मतलब जिस टाइम पे हम लंच करते हैं उस टाइम पे अगर हम क्लॉक देखे या नहीं देखे, टाइम हमें पता हो या नहीं पता हो, उस टाइम पे हमें भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, या हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। सपोज अगर कोई 11 बजे सोता है, तो अगर वो बाहर भी है, उसे नहीं दिख रहा टाइम कि 11 बज चुके हैं, फिर भी उसे ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लुएंस सेक्सुअल मेचुरेशन। ठीक है, सेक्सुअल मेचुरेशन को भी ये इन्फ्लुएंस करता है। अब ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने नोट लिखा भी है कि चाइल्डहुड के ड्यूरिंग, मतलब जो पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है, हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो बहुत ही अच्छे अमाउंट में मेलेटोनिन सिक्रीट करता है। ठीक है, मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, और इस मेलेटोनिन की वजह से क्या होता है, ये जाके हाइपोथैलेमस पे, हाइपोथैलेमस में जाके GnRH का जो सिक्रीशन है उसको सप्रेस कर देता है। ठीक है, GnRH क्या है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसको जाके वो क्या करेगा, सप्रेस कर देगा, सप्रेस एज इन डिक्रीज कर देगा इसका अमाउंट। अब अगर हाइपोथैलेमस से GnRH अच्छे अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, ये इंपैक्ट डालता है किस पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड FSH एंड LH को सिक्रीट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, FSH विच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि हमारे ओवरीज और टेस्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। ठीक है, अब अगर ये सिक्रीट नहीं होंगे तो इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो इमेच्योर रह जाते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, इमेच्योर हो जाएंगे। ओके, तो सेक्स ऑर्गन के मेच्योरेशन के लिए मेलेटोनिन का प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होना अच्छी बात है। अगर ये इंक्रीज हुआ तो ये इम्पैक्ट करेगा और उसके बाद जो सेक्स ऑर्गन्स है वो इमेच्योर ही रह जाएंगे। इसको डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द पीनियल ग्लैंड सिक्रीट्स हाई लेवल ऑफ मेलेटोनिन। दिस हाई कंसंट्रेशन एक्टिवली इनहिबिट्स GnRH pulse generator in the hypothalamus, which further blocks pituitary gland to release FSH and LH. Without FSH and LH, the sex organs remain immature. ठीक है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना और अच्छे से दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक क्या है ना, ये देखो स्लीप वेक साइकिल, सर्कैडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक, ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके, लेकिन इनमें से डिफरेंट क्या है, सेक्सुअल मैच्योरेशन। तो इसीलिए इसे अच्छे से पढ़ लेना। मोस्टली लोग यही लिख के आते हैं, ये कोई लिख के आता नहीं है। ओके, ठीक है। लास्ट है यहाँ पे हेल्प्स मेंटेन बायोलॉजिकल क्लॉक। अब देखो बायोलॉजिकल क्लॉक और सर्कैडियन रिदम ना बहुत बार ऐसे साथ में यूज होता है, या फिर बहुत बार हम ऐसे बोल देते हैं कि दोनों ही चीजें सेम है, पर सेम नहीं है, थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है इसमें। और वो डिफरेंस क्या है, तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो एक इंटरनल मैकेनिज्म है दैट कीप्स ट्रैक ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो जैसे एक घड़ी लगी हो हमारे अंदर, एक क्लॉक लगा हो हमारे अंदर, इंटरनल मैकेनिज्म है। लेकिन सर्कैडियन रिदम जो है वो एक फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल आउटपुट है, गवर्नड बाय द क्लॉक ओवर अ रफली 24 आवर साइकिल। ठीक है, इतना ज्यादा पीनियल ग्लैंड में कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, जो था मैंने आपको बता दिया, जो भी इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर इससे ज्यादा आपको कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।